सभी को आज की क्लास में हम देखेंगे दिव्यांगता किसे कहते हैं, जिसको हैंडीकैप या डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिव्यांगता या दिव्यांग व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक रूप से अन्य सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं कर पाता है समाज में। ठीक है, या समान व्यक्ति जैसा व्यवहार करने में असक्षम होता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं, देख सकते हो आप। ऐतिहासिक, जैसे कि लिखा है, ऐतिहासिक रूप से दिव्यांगता को व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक सीमा के रूप में देखा जाता है। एक ऐसी सीमा जो व्यक्ति को इस तरह प्रभावित करती है कि उसके कारण व्यक्ति समुदाय और समाज के जीवन में उस प्रकार से सहभागी नहीं हो पाता जिस प्रकार गैर दिव्यांग या सामान्य लोग होते हैं। यानी कि समाज में जिस तरीके से सामान्य लोग या आम लोग व्यवहार करते हैं मानसिक व शारीरिक तौर पर, उस अनुसार उसके बराबर या उसी के अकॉर्डिंग जब वह व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, अगला लिखा है, जो व्यक्ति किसी भी कारणवश ठीक है शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे ठीक है अपाहिज या विकलांग पुकारने के बदले सम्मानपूर्वक दिव्यांग कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, कोई व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक तौर पर पूरी तरीके से ठीक या पूरा नहीं है, तो उस व्यक्ति को हमें कभी भी अपंग विकलांग ऐसे इस तरीके से नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से गलत शब्द साउंड करते हैं। किसी को अपाहिज कहना, तुम तो अपाहिज हो या तुम विकलांग हो या पैरालाइज हो, तो इस तरीके का वर्ड हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैरालाइज अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपाहिज विकलांग ये सब चीज़ें हमें वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गलत साउंड करता है। ठीक है, इसलिए उनको एक सम्मानपूर्वक भाव या सम्मानपूर्वक नाम से पुकारने के लिए हम दिव्यांग वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। मतलब कि कोई भी हमारे सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक तौर पे क्या है कमज़ोर है, तो प्लीज़ उसको किसी गलत ऐसे नाम से ना बुलाया जाए जिससे उसको कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुँचती हो, या उसको या उसकी फैमिली को, है ना। तो कुछ ऐसा वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो हमें एक सम्मानपूर्वक लगे और उसको भी लगे, ठीक है, कि उसकी फैमिली को भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे को ऐसा रिस्पेक्ट के तौर पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ गए होगी मेरी बात आप। आगे देखते हैं, ऐसे शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता, ठीक है, जिसे हैंडीकैप बोलते हैं, जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में क्या होता है, असक्षम होता है। ओके, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन क्या दिव्यांगता की होती है। अब आता है दिव्यांगता का कारण क्या है, ये क्यों क्रिएट होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। ठीक है, सबसे बड़ा कारण है इसका गरीबी, क्योंकि गर्भवती के टाइम ठीक से चिकित्सा व जानकारी या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त ना हो पाना। ठीक है, या कुछ चिकित्सा जटिलताएं, कुछ इस तरह का सिस्टमैटिक ऑपरेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण हर्जाना बच्चों को भरना पड़ जाता है। क्या करें, गरीब परिवारों में गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो गर्भवती यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको जो नीड होती है एक्चुअल देखभाल की, वो नहीं मिल पाती। ऐसी कमियां गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी चिकित्सा जटिलताओं के कारण बनती है। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अच्छी मेडिकल हेल्थ या सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके वजह से एक कठिन चिकित्सा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें समझ नहीं आता कि क्या करा जाए, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दिव्यांगता का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ओके, ये भी चीज़ें होती हैं। तो उसको यानी कम शब्दों में सीधा सा मतलब यही है, कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको सारी चीज़ें सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। और किसी प्रकार की ये सब कमियां हो जाती हैं जिसका हर्जाना कहीं ना कहीं बच्चे को हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है, हम सबकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए इन सबके प्रति,
कि पहला हमारा दायित्व क्या है, हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए, ठीक है, उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। मतलब उनको इक्वलिटी का दर्जा प्राप्त कराएं, उनको ये फील ना कराया जाए कि तुम तो भाई एक अलग हो, ठीक है, ऐसा महसूस ना कराया जाए। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति परिवार और समाज पर बोझ है, ठीक है, ये हमें सोच क्या है, बदलनी होगी कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति परिवार व समाज के लिए बोझ नहीं है। ओके, हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथी को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें ताकि वे उन योजनाओं का पूरा क्या कर सके, लाभ उठा सकें, ठीक है। ये सब हमें करना चाहिए। आपने भी देखा होगा बैंक्स में और कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में भी और बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत सारे दिव्यांग अब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। उनको एजुकेशन पढ़ने का काम करना कितना जज्बा होता है, वो भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे सामान्य नागरिक काम करता है। ओके, अगर आपने कभी काम करते हुए उनको देखा हो तो। चलो, अब इसकी दिव्यांगता की क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। आपको ये वर्ड तो समझ आ गया होगा दिव्यांगता क्या है, अब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, दिव्यांगता की समस्या क्या है। दिव्यांगता और गरीबी, दिव्यांगता से जुड़ा डेटा, दिव्यांगता और गरीबी से, दिव्यांगता से जुड़ा डेटा गरीबी और दिव्यांगता के बीच पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है। यानी कि एक डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है, जिस डेटा में यानी जो व्यक्ति दिव्यांग थे वो किस क्षेत्र से ज़्यादा दिव्यांग निकले, वो ज़्यादा क्षेत्र क्या निकला, गरीबी निकला, ठीक है। यानी गरीबी दिव्यांगता के साथ जुड़ी हुई है ज़्यादातर, मतलब कि उसी एरिया के लोग, क्योंकि अच्छी हेल्थ सुविधाएं, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन इन सब क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। अगर स्वयं मेहनत करता तो आगे भी आ जाता है, जो भी है, लेकिन सामान्यतः उसके पास सुविधाएं कम हो जाती हैं, जिसके कारण जानकारी का अभाव होता है और दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीबी परिवार में होता है, गरीब परिवार के अंदर। इसका एक बड़ा कारण ये है कि गरीब परिवार में गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की क्या होती, कमी होती है। गरीब परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे सभी को कमाना पड़ता है। अगर व्यक्ति एक काम करने ना चाहे तो समझ लो घर का खाना पीना बंद हो जाए, तो कैसी भी स्थिति हो लोगों को जाना पड़ता है, क्या करें, कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कमियां गर्भावस्था के दौरान बड़ी चिकित्सा जटिलताओं का कारण बन जाती है, जिसके कारण मेडिकल हेल्थ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है काम करते वक्त, और कई मामलों में इन कमियों के कारण बच्चे जन्मजात दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। ओके, फिर डॉक्टर को समझ नहीं आता कि किस तरीके से करे काम, बच्चे को देख के माँ को देखें या दोनों को बचाएं तो बच्चे के ऊपर भी ये कुछ हानि पड़ सकती है, क्या करें। इन सब चीज़ों को एक डॉक्टर और अच्छे से समझा सकता है। चलो, आप समझ गए होगे मेन रीज़न ये है कि मेडिकल हेल्थ का ठीक से ना मिल पाना और स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल ना कर पाना, ठीक है, जिसका कारण क्या है, गरीबी। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसके अनुसार देश में दिव्यांग लोगों की कुल आबादी के 69 ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ओके, और ये जनगणना के जो डाटा है ये भारत का ही डाटा है, इंडिया का डाटा है ये, ठीक है। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ये बताया कि देश के दिव्यांग लोगों का कुल आबादी का 69%, यानी कि लगभग बहुत ज़्यादा है ये तो, 70% के अराउंड, लगभग आधे से भी ज़्यादा ये कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और आप सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र अभी मेडिकल हेल्थ इन सब में भी ढंग से भी डेवलप नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में विश्व में दिव्यांग की कुल आबादी लगभग 1 बिलियन है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बताया गया लगभग 1 बिलियन के आसपास दिव्यांग लोग रहते हैं, और इनमें से लगभग 80% लोग विश्व के अलग अलग विकासशील देशों में रहते हैं। ओके, और ये विकासशील देश वो होते हैं जो अभी विकसित नहीं हुए, जैसे इंडिया है, इंडिया व उसके पड़ोसी देश, ठीक है, जो अभी डेवलपमेंट की कंट्री में जो अभी उनका विकास हो रहा है अभी धीरे धीरे, तो लगभग 80% लोग, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, विकासशील देशों में,
भारत जैसे देशों में। चलो आगे देखते हैं। संस्थागत अड़चनें, इंस्टीट्यूशन बॉटलनेक। वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी सुलभ चिकित्साएं सुविधाओं की भारी कमी है। आज भी इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों में आज भी बहुत भारी कमी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास की पहुंच, उपलब्धता, सदुपयोग की कमी देखी जाती है, यानी कि ठीक से ना सुविधा है ना उनका उपयोग करने के साधन है, जिसकी वजह से दिव्यांगता को और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और आप सबको पता है कि भारत जो है ना, भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभी इस समय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या करें। ये कारक दिव्यांग लोगों के लिए निवारक यानी कि रक्षक उपचारात्मक ढांचा सुनिश्चित करने में क्या करता है, बाधा बने हुए हैं। ऑब्वियसली बात है कि सारी सुविधा वगैरह नहीं होंगी, नहीं मिल पाएंगी एक, ठीक है, या लोग दिव्यांग व्यक्तियों उनके परिवारों की यहाँ तक पहुँच नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है इन सब चीज़ों में तो बाधा उत्पन्न तो होनी होनी, उनके उपचार में, उनकी सुरक्षा करने में भी बाधा उत्पन्न होगी। ओके। सामाजिक नज़रिया। ओके। समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों का सहानुभूति, सिंपैथिक और दया की नज़र से देखता है। ओके। और ये वाला जो भाव है, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस नज़रिए से देखना उनको ये महसूस करा देता है कि आप अलग हो। ठीक है, आपको हेल्प की ज़रूरत है ज़्यादा, बल्कि हमें सोसाइटी में एक इक्वलिटी की तरह उनको क्या करना चाहिए, वो बिहेव करना चाहिए। ठीक है, जिससे उनको ये ना लगे कि हमें अलग समझा जा रहा है। ओके। जिससे उन्हें सामान्य से अलग या अन्य अदर के रूप में देखा जाने और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इन बातों से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारा दायित्व क्या है, ये वाला दायित्व बनता है हमारा। ओके, कि उनके साथ हम सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, उनको ये महसूस ना कराएं कि आप अलग हो, ऐसा नहीं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज में बड़े वर्ग मानसिकता से जो दिव्यांग व्यक्तियों को दायित्व या बोझ के रूप में देखते हैं। एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं भाई, कुछ काम पड़ गया, कोई नहीं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के बड़े वर्ग मानसिकता से हैं, जो इस मानसिकता से हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ की तरह देखते हैं, बल्कि इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग वगैरह है तो उसको हम इस बोझ की तरह ना देखें। ठीक है, इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्य धारा से उनके अलगाव को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, कि उनको अलग कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उत्पीड़न, हिंसा, ये सब गलत है, वो मानसिक तौर पे और टूट जाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लो शारीरिक तौर पे कमज़ोर है, मानसिक तौर पे पूरा स्वस्थ है, अच्छा है, समझदार है, लेकिन इस तरह के प्रताड़ना करने से वो व्यक्ति मानसिक तौर पे भी टूट जाएगा, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए हमें। ये आगे देखते हैं, आगे की राह। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी आपको स्टीरियोटाइप्स वाला टॉपिक है, अभी आपकी बुक में उसमें है, हम बुक भी पढ़ेंगे इसके साथ, क्योंकि बुक में अच्छे अच्छे कंटेंट दे रखे हैं, तो उसको भी देखेंगे। आगे की राह क्या है, समुदाय आधारित पुनर्वास, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन दृष्टिकोण, CBR, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं, यानी कि वहां पे शिफ्ट करना और संसाधन प्रोवाइड करना जहां पे दिव्यांगता व समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा वगैरह मिल सके। CBR पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में क्या हो, सक्षम है, साथ ही उन्हें सभी अवसरों और सेवाओं की नियमित पहुंच सुलभ हो तथा उन्हें समुदाय में पूर्ण एकीकरण की स्थिति क्या होती, प्राप्त हो सके। यानी इस CBR के थ्रू लोग उस दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी क्षमता बढ़ाने और अवसरों तक पहुंच पाने की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में वृद्धि, सरकार, सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी
द्वेषपूर्ण यानी निंदापूर्ण मानसिकता और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्यापक मानसिक अभियान चलाने पर क्या करती है, विचार करती है। और सरकार इस प्रकार की मूवी या प्रोग्राम्स का भी समर्थन करती है जिसमें इक्वेलिटी और दिव्यांग जैसी लोगों के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहन की बातें करी जाती हैं, ठीक है। और गलत मानसिकता विचारधारा को ख़त्म करने का भी काम करती है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो रोल हैं वो मूवीज़, लेख, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें योगदान आती हैं। लोगों को बताया जाता है कि देखो ये एक ऐसा व्यक्ति दिव्यांग है लेकिन फिर भी कितना आगे बढ़ा है, ये सब बातें। इस संदर्भ में मुख्य धारा की मीडिया में, फिल्मों में जैसे तारे ज़मीन पर, बर्फ़ी के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधि के लिए सही मार्ग चुना है, ओके। और ऐसी एक साइंटिस्ट है, आई थिंक उनका नाम स्टीफन हॉकिंग था, एक बार देख लेना। स्टीफन हॉकिंग जो पूरे ऐसी थे, उनका माइंड था, चालू था, ओके। तो वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितने उनको बहुत पुरस्कार मिले थे। तो किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। चलो, राज्यों के साथ साझेदारी। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में व्यापक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं यानी मेडिकल हेल्थ सर्विस की उन्नत एवं सुलभ पहुंच सुनिश्चित कराना दिव्यांगों की समस्या से निपटने के प्रयासों के दो महत्वपूर्ण क्या हैं, स्तंभ है। ऑब्वियसली बात, दो राज्य अगर मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जैसी मेडिकल हेल्थ सुविधाएं आपस में तुरंत मिल सकती हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा तुरंत के तुरंत एक राज्य से दूसरे राज्य, कईयों के बीच में तो 1 घंटे की दूरी होती है एक राज्य के बीच दूसरे राज्य में। तो मेडिकल हेल्थ की सुविधा देनी तो तुरंत के तुरंत दी जा सके, ओके। भले वो कोई भी मेडिकल सुविधा किसी दूसरे राज्य में पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहुंचाना ज़रूरी है, ठीक है। राज्यों में इसमें काफ़ी अच्छी भागीदारी हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र सब आते हैं। तो राज्य सरकारों को भी काम करना चाहिए कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा प्रदान करानी चाहिए, ठीक है। चलो, दिव्यांगता की समस्या से निपटने के इन दोनों कारकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य केंद्र व्यापक निवेश करना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट तो करे, उसके बाद जो बजट है, बड़ा पैसा जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उसको भी करना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य को राज्य की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन ये सेंट्रल में शामिल होना चाहिए। जो स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक है इसको राज्य के ऊपर दे रखा है, लेकिन ये सेंट्रल के पास जाना चाहिए, केंद्र सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार जो कहेगी वो राज्य को मानना पड़ेगा, तो करना चाहिए। अभी वो ये मजबूत इच्छा शक्ति और अकृत्रिम मंशा ये सब बढ़ाना चाहिए। दिव्यांग अधिकार 2016 में लागू होने के बाद से अधिनियम के तहत निर्धारित आरक्षणों को लागू करने में गड़बड़ी से जुड़े कई मामलों को देखने को क्या है, मिला है। तो इन सबको सॉल्व करना चाहिए। कोई भी नया कानून अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब दिव्यांग लोगों को उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारों द्वारा संदर्भ में मौजूद इच्छा शक्ति दिखाई जाए। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी के लिए कोई सीट रिज़र्व करिए तो वहाँ तक उनकी पहुँच व रिस्पेक्टफुल तरीके से संसाधन भी प्रोवाइड कराना क्या है, ज़रूरी है। कोई व्यक्ति सिर्फ वहाँ तक एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर गया, लेकिन जब उसे नौकरी करा तो उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, ऐसा नहीं, मिसबिहेव भी नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी का एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उसे महसूस होनी चाहिए कि हाँ मैं भी अन्य लोगों की तरह काम कर सकता हूँ, ओके। चलो, इसके साथ ही भारत में एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जहाँ किसी भी बुनियादी ढांचे निर्माण करते समय दिव्यांग लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कभी भी पॉलिसी मेकिंग होगी या संस्कृति विकास से संबंधित कोई भी काम होगा तो इसमें दिव्यांग लोगों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब निष्कर्ष यही है, दिव्यांग डिफरेंटली एबल जैसे शब्द के प्रयोग मात्र से दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। मतलब कि शब्दों के सकारात्मक उच्चारण करने से ये प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ तो सॉल्व होगा, लेकिन हमें शब्दों के अच्छे उच्चारण करने चाहिए, क्योंकि किसी को पुकारने का पहला साधन उसका नाम होता है, और नाम अगर हम उसको अच्छी वाणी और सकारात्मक तरीके से बुलाएंगे तो कुछ बदलाव तो होगा ही होगा। तो ठीक है,
ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जहाँ किसी की दिव्यांगता पर ध्यान दिए बगैर सभी का स्वागत और सम्मान किया जाए। ठीक है, ओके। ऐसा महसूस ना कराया जाए कि तुम अलग हो, दिव्यांग हो तो तुम अलग बैठो इधर हो, तो ऐसा ना महसूस करा। सबको इक्वलिटी से वेलकम हो, इक्वलिटी से सीटिंग हो, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी राइट्स सब कुछ दिया जाए। ओके, आई होप आपको ये दिव्यांगता वाला टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और हम इसको अब बुक से भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो, कमेंट हो तो कर दिया करो यार।